हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक एमसीक्यू थ्योरी। इस वीडियो में बात करेंगे हम ओ लेवल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आखिर आप लोग क्यों फेल होते हैं ओ लेवल में। बार बार स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर हम लिख के तो खूब आते हैं, कॉपी में खूब लिखते हैं, लेकिन हम फेल क्यों हो जाते हैं। तो उनके 3-4 रीज़न है, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो जो लोग खूब लिखते हैं फेल जाते हैं, इसका कारण ये है कि जो नीलेट का रूल्स है आप जानते हैं कि जो पार्ट 1 में पेपर होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो आपका पार्ट 1 होता है वो 40 नंबर का होता है और जो आपका पार्ट 2 होता है वो 60 नंबर का होता है। लेकिन आपका जो रूल्स है मेन वहाँ पे कि आपको पार्ट 1 में 40 में से 20 नंबर लाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपके 40 में से 20 नंबर नहीं आएंगे यानी 50% मार्क, तो आपकी सेकंड कॉपी चेक ही नहीं होगी। फिर चाहे आप जितना सेकंड कॉपी में लिखें आप चेक नहीं होगी। तो ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा आपका फेल होने के। आप खुद लिखते हैं तो हो सकता है आप पार्ट 1 में फेल हो गए हों, इसलिए आपकी पार्ट 2 कहाँ पे चेक ही ना हो, इसलिए आप फेल, रिजल्ट आपको फेल आया हो। ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ओ लेवल करते हैं लेकिन आप ओ लेवल को ठीक से समझते नहीं कि ये क्या होता है, इसको हमको कैसे करना है, कैसे क्या आपको किसी दोस्त ने आपको बताया कि हम ओ लेवल कर रहे हैं, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत सी इसकी गवर्नमेंट सर्विस निकलती हैं। तो आपने भी क्या किया, आपने जब जल्दी गए किसी इंस्टीट्यूट में, उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया और आपके दोस्त ने बोला कि भैया हम तो इकट्ठा 3-4 पेपर एक बार में लॉक कर दिए थे, हमने निकाल लिए। आपने भी सोचा यार मेरा दोस्त ने निकाल दिया, लाओ मैं भी 3-4 पेपर लॉक कर देता हूँ, मैं भी निकाल दूँ। आपने उसे समझा नहीं, पढ़ा नहीं कि हाँ इसको मैं कैसे स्लो है कि हार्ड कितना क्या, आपने अपने हिसाब से नहीं समझा। आपने भी 3-4 पेपर लॉक कर दिया उसके कहने पे। और रिजल्ट क्या है, जब आप एग्ज़ाम देने गए तो आपका रिजल्ट आया, आप फेल हो गए। पता चला कि आप 3 के तीनों पेपर में फेल हो गए क्योंकि आपने उससे अपने हिसाब से नहीं समझा। आपने रजिस्ट्रेशन करा के तीनों अपने दोस्त के कहने पे, तो आप, मैं आपको बता दूँ, आप ये किसी कहने पे मत करिए। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आप अपने हिसाब से देखिए कि हाँ ये कितना कठिन है, कितना इसमें सिलेबस है, कितने मैं निकाल सकता हूँ। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पेपर लॉक करिए। 5 साल का रजिस्ट्रेशन होता है यार, आप 5 साल में अगर एक ही पेपर देंगे तो आराम से आप पेपर तो यार 2 साल में निकाल ही सकते हैं। क्यों आप 3-3 के चक्कर में फेल हो रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। तो आप ये गलती कभी मत करिए। अपने हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पेपर लॉक कीजिए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। तीसरा बड़ा कारण मैं आपको फ़ायदे के लिए आपको बता देता हूँ कि आप अगर 6 मंथ का शेड्यूल होता है, अगर आप एग्ज़ाम लॉक भी करते हैं, अगर आप 6 महीने में, मान लीजिए मैंने 2 पेपर लॉक कर दिया, आपने 2 पेपर लॉक किया, 2 पेपर में आपको, अगर एक एक बुक आपको 3-3 महीना भी पढ़ते हैं, आप रोज़ की 2-3 हेडिंग पढ़िए, तो आपको ये जो गेस्ट पेपर आप पेपर के टाइम में मांगते हैं ना, अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो नीडेड होता है ना, वो कभी बुक के बाहर से नहीं देता, वो सब आपके बुक जितना भी देगा आपके बुक के अंदर से देगा। अगर आपने पूरी बुक पढ़ी हुई है तो आपको गेस्ट पेपर की क्या ज़रूरत है। आप आराम से जाइए, नहीं सबको जब पेपर दीजिए अच्छे से, और आप कभी फेल हो ही नहीं सकते अगर आपने पूरी बुक पढ़ी है तो अच्छे से। रोज़ अगर 2-2 हेडिंग आप कंप्लीट करेंगे तो आपका आराम से कंप्लीट हो सकता है। तो ये आपके 2-3-4 रीजन फेल होने के। तो आप ये गलती मत करिए। पहले आप ठीक से समझें उस चीज़ को, फिर जाके कोई काम करें। कोई भी काम हो, एग्ज़ाम ही नहीं, पहले उसको अच्छी तरीके से समझें कि हाँ इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके बाद जाके उसको करें। तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, हमेशा पास ही होंगे। आप इतना हमेशा याद रख लीजिए। ठीक है, तो आप ये अपनी 3-4 गलती थोड़ा सुधार कर लीजिए, आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। आप ओ लेवल में, मैं कहता हूँ आप जितना हो सके आप पार्ट 1 में ही ध्यान दीजिए। आपको पार्ट 2 में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो लिख लेंगे तो आराम से पास हो। लेकिन अगर पार्ट 1 में आप फेल हो गए तो आपकी पार्ट 2 कहाँ पे चेक ही नहीं हुई। इसलिए आपको पार्ट 1 में ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ओ लेवल में आपका अपना पूरा दिमाग पार्ट 1 में ही होना चाहिए। आप पूरा टाइम ज़्यादातर आप पार्ट 1 में लगाएं। पार्ट 2 में आप सब्जेक्टिव जो लिखने वाला आपका है लॉन्ग क्वेश्चन, उसका आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। लेकिन आप पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स वगैरह ये सब हल करिए, तो आपको उससे ज़्यादा, क्योंकि आप पार्ट 1 में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके 3-4 पॉइंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टिप लेके आएंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।